मुबारक हो, आपको ट्विन प्रेगनेंसी है। सुनने में और कहने में ये एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी खुशी के साथ साथ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, जिसकी हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी से डबल केयर की ज़रूरत होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी की कॉजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसमें डिलीवरी कैसे पॉसिबल है। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी की वजह क्या है? ट्विन प्रेगनेंसी की कुछ 5 मेन वजूहात हैं। सबसे पहले नंबर पे जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके पेरेंट्स में मदर या फादर दोनों में से किसी की ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, या फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में आपकी बहन, भाई या आप खुद एक ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री के साथ हैं। इसके अलावा मैटरनल एज अगर ज़्यादा है तो ट्विन का चांस बढ़ जाता है। अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए इलाज करा रहे हैं तो अंडे बनाने वाली जो गोलियां हैं उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। या फिर आप कोई भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक करा रहे हैं जैसे कि आईयूआई या फिर आईवीएफ, उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी के माँ और बच्चे पे क्या असरात होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी नोजिया और वॉमिटिंग प्रेगनेंसी का जो कॉमन सिम्टम है वो एग्जेजरेट कर जाता है। पेशेंट को ये कंप्लेंट्स ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती हैं, जिसका इलाज और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ज़्यादा वेट कैरी करने की वजह से पेशेंट को डिस्ट्रेस ज़्यादा होती है, रूटीन की एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। माँ को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का खतरा होता है, जिसकी नेक्स्ट स्टेज जो प्री क्लैम्शिया या क्लैम्शिया तक की नौबत आ सकती है। इसके साथ साथ हमल वाली शुगर होने का खतरा होता है। इसके बाद अगर बच्चों पे इसके असरात देखे जाएं तो ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से बच्चों का वेट नॉर्मल बच्चे की निस्बत पीछे रहने का खतरा होता है, जिसको कि हम लो बर्थ वेट कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की निस्बत कम हो जाती है, जिसको हम आईयूजीआर या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद बच्चों की थैली टाइम से पहले लीक होने का खतरा होता है, जो कि अगेन यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से होती है। ऑल अगली साइड होने पे खतरा होता है या फिर ऑल के फटने का खतरा होता है। प्री मेच्योर डिलीवरीज का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। प्री मेच्योरिटी की वजह से बच्चों को नर्सरी में दाखिल रखने का खतरा होता है, जिसके बाद अक्सर बच्चे पैदाइश के बाद फौत होने का भी खतरा होता है। ये सारी मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही मेन कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें बच्चे की जो प्लेसेंटा है ये ऑल है, वो दोनों बच्चे शेयर कर रहे होते हैं। एक बच्चे में ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है और दूसरे बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या फिर कम ब्लड फ्लो होता है। एक बच्चे से खून की सप्लाई दूसरे बच्चे में शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक की ग्रोथ पीछे रह जाती है और एक की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बच्चा ठीक है और एक नहीं ठीक। दोनों ही बच्चे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, दोनों ही सफ़र कर रहे होते हैं। एक की ग्रोथ कम, एक की ग्रोथ ज़्यादा, एक का पानी कम, एक का पानी ज़्यादा। दोनों को हार्ट फेलियर का चांस होता है, एक को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, दूसरे को हाई कार्डियक फेलियर। तो ये दोनों बच्चे ही सफ़र करते हैं और दोनों बच्चों का सर्वाइवल मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ट्विन प्रेगनेंसी की। अगर हम ट्विन प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे डॉक्टर चेकअप कराना है, फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, प्रेगनेंसी की 2 गुना केयर करनी है। इस सारी टॉक का ये मतलब नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी एक बीमारी है या ये ठीक नहीं हो सकती या ये गलत है, नहीं। ट्विन प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है ताकि हमें सेहतमंद बच्चे मिल सकें। अब बात करते हैं डिलीवरी की। ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं? यस, इट्स पॉसिबल इफ पोजीशन इज फाइन। अगर दोनों बच्चे कैफेलिक हैं, हेड डाउन पोजीशन है, तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस होता है। बस एट टाइम आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन इंडक्शन को अवॉइड करती है या फिर आर्टिफिशियल दर्दों को अवॉइड किया जाता है ताकि बच्चे सफ़र ना करें। पहला बच्चा डिलीवर होने के बाद दूसरे बच्चे को इशू ना हो। अगर पेशेंट को स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट हो जाए, दोनों बच्चे ट्विंस पैलिक हो, नॉर्मल पोजीशन हो, तो डिलीवरी यस इट्स पॉसिबल। अगर पोजीशन सही नहीं है, पहला बच्चा हेड अप या बॉटम डाउन पोजीशन है, ब्रीच है, तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम है। ऐसी सूरत में ऑपरेशन करना पड़ता है। या दोनों बच्चों में से एक की ग्रोथ कम है और दूसरे की ग्रोथ ठीक है, फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है।
ایٹ دی اینڈ ہمیں بچوں کا سروائیول امپورٹنٹ ہوتا ہے، بچوں کی ہیلدی بچے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس لیے موڈ آف ڈلیوری پیشنٹ ڈسکشن کے بعد ہی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے اتنی ڈسکشن کے بعد ٹوین پریگنینسی آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ سوالات ہیں تو یو کین کمنٹ۔